हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। घर में घुस के मारा है, मोदी है जिसने घर में घुस के मारा है। कि हमसे बड़े पुजारी नहीं है, भगवान राम का हमने तो जो मूर्ति रखवाई थी अयोध्या में, अब तो मोदी जी जो है दोहरापन दिखा रहे हैं। मोदी जी कहाँ पर दोहरापन दिखा रहे हैं? कोई एक आदमी तो आए सामने बताए किस जगह उन्होंने दोहरापन दिखाया? कि भगवान राम का राजनीतिकरण कर रहे हैं मोदी जी। ये ऐसा कुछ नहीं कर रहे, सबके लिए वो कर रहे हैं। अगर देश में, पूरे देश में अगर उन्होंने राशन दिया तो क्या मोदी जी हिंदुओं को ही राशन दिए? हर जात हर समाज को दिए। कोई एक समाज ये बता दे हमें नहीं दिए। अगर शौचालय बना तो कोई एक समाज ये बता दे हमें नहीं दिए। हिंदू मुस्लिम या कोई भी एक बिरादर ये बता दे हमें नहीं मिला। कह रहे कि तानाशाह डरा हुआ है, मोदी जी घबराए हुए हैं। यार ये तो वो बोल रहे हैं ना जो खुद डरे हुए हैं। खुद जो डरे हैं। देखो मोदी ने देश के लिए जो किया है ना, आज हम खुद देखते हैं कि एक मतलब सभ्य समाज से पूछो कि उन्होंने देश के लिए क्या नहीं किया है, चाहे वो डिफेंस में हो, गरीबों के लिए हो, सबको समान समझ के उन्होंने देश का विकास किया है। कि जिस तरीके से देश को लेके चलना चाहिए था, मोदी जी डरे हुए हैं और चीन से आंख नहीं मिला पाते, पाकिस्तान से आंख नहीं मिला पाते। ये खाली कहने वाली बात है। घर में घुस के मारा है, मोदी है जिसने घर में घुस के मारा है। वरना ये होता था यार उनसे बातें करो, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, यही सब मतलब विपक्ष का होता। आज विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। हम कर रहे हैं ना, तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रही है? हम कर रहे हैं ना भाई, तुम भी तो कर रहे थे, तुमने भी तो किया भाई, तुम्हें किसी ने रोका था? तुम भी कर रहे हो। हमारा केजरीवाल जिसको हमने मुख्यमंत्री बनाया, मुसलमानों सपोर्ट कर रहा है, मुसलमानों को खुलेआम कर रहा है सपोर्ट। कश्मीर से जब हिंदुओं को भगाया गया था, एक मर्द पैदा नहीं हुआ मुसलमान का कि रोकता, कैसा मत करो, सारे हिंदू को क्यों भगाया भाई? आज मोदी जी ने 370 हटा दिया, वहाँ पे जाओ खुलेआम मजे करो, तिरंगा फैलाओ वहाँ जाके हम। हाँ जी, कह रहे कि ऐसे पढ़े लिखे नेता चाहिए। मोदी जी तो देश में पढ़े हुए नेता हैं, वो अनपढ़ के समान। देखो ये हमारे हिंदुस्तान की जो जनता तुम्हारे सामने है, जैसे अनपढ़ गवार है, 2 बार उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया, फिर तीसरी बार भी तैयारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने की। फिर तैयारी? हाँ, फिर 400 पार है। 400 पार? हाँ, मैंने कहा ना आपको, हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। हाँ जी, 400 पार है इस बार? हाँ जी, 400 पार है। इतना विश्वास क्यों है मोदी? इतना विश्वास भारत माता के ऊपर, इतना बड़ा विश्वास है रामचंद्र जी के ऊपर कि जो नहीं हुआ वो करके उन्होंने दिखाया। और कोई नेता हो करके दिखाया हो तो बता दो आप। लेकिन जो नेता, कुछ नेता मिलके कह रहे हैं कि भाई मोदी जी तो देश के सबसे कायर प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी देश के सबसे बहादुर प्रधानमंत्री हैं, जो घर में घुस के मारा है जिन्होंने। इन्होंने घर में घुस के मारा है। अब आप देखो कश्मीर में पहले हर दिन आज ये मर गया, आज वो मर गया, अब कम हो गया। अगर वहाँ के लोग पूरी तरह से सपोर्ट करें अभी, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये ख़त्म ना हो। और ये सब मोदी जी के मोटिवेशन, उनकी प्लानिंग की वजह से हुआ। 370 हटाने के बारे में बोलते थे हमारी लाश के ऊपर बनेगा, वहाँ कोई झंडा बचाने वाला नहीं रहेगा, आज हट गया। मतलब दुनिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो कि सॉल्व ना हो, लेकिन उसके लिए आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो कि मोदी जी के अंदर है। अब मोदी जी के आने के बाद में क्या बदलाव है देश के अंदर? मोदी जी के आने के बाद ये तो हर कोई देख रहा। आज आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे ठीक है पैसे देने पड़ रहे हैं, टोल देना पड़ रहा है, लेकिन एक फैसिलिटी है। मोदी जी ने राम मंदिर का मुद्दा जो था वो चाहे बातचीत से ख़त्म किया, चाहे कैसे ही ख़त्म किया, यही विपक्ष भी कर सकता था, लेकिन उन्होंने सिर्फ धर्म के नाम पे बांटने के अलावा कुछ नहीं किया। ये मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने राम मंदिर बनाया। मोदी जी का योगदान? बिल्कुल मोदी जी का योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 400 में मिलता था ना, और 400 रुपये अपना दिहाड़ी खराब करके आदमी जाता था। आज घर में 1 सेकंड में आता है सिलेंडर। हाँ, 1 साल में 6 ही मिलते थे। चाचा जी 1 साल में 6 सिलेंडर मिलते थे केवल। हाँ, और नहीं, साइकिल वाला उसे रास्ते में ब्रेक कर देता था, कहता था ट्रक ही नहीं आया। नहीं, जैसे केजरीवाल कह रहे हैं महिलाओं को बस फ्री कर देंगे, 1000 रुपए महीना देंगे, साथ में जो है बिजली और पानी फ्री कर देंगे पूरे देश के अंदर। आज केवल पानी और बिजली नारा रह गया, चुनावी नारा। सबके बिल आ रहे हैं, कोई आदमी का फ्री नहीं है आज। बस मोदी जी ने दे रखी है, उनको चला रहे हैं फ्री में। अंकल जी मुझे ये गवर्नमेंट से आई बस हैं सब जो मुझे एक बात बताइए, देश की जनता, दिल्ली की जनता, देश की
जनता बिजली फ्री पानी को छोड़ के मोदी जी को क्यों चुनेगी, आप मुझे ये बताइए। वो हर साल आप 14 का देख लो, पानी बिजली फ्री था, किसको चुना? 7 सीट आया मोदी जी को। मोदी जी को। 2019 का देख लो, उससे 1.5 गुने वोट मिले और किसको चुना? मोदी जी को। बिजली पानी तब भी फ्री था। क्या कह रहे हैं चाचा जी? में भी तो केजरीवाल थे, 14 में भी केजरीवाल थे, 7 की 7 सीट आई, 7 की 7 आई ना, और इसमें भी 7 की 7 ही आएंगी। ये पानी की 7 की 7 आएंगी। बिजली पानी फ्री देने से केजरीवाल की सरकार नहीं बन सकती। ये तो दिल्ली को और बर्बाद करने वाली बातें हैं। ये तो दिल्ली को और बर्बाद करने वाली बातें हैं। नहीं, वो तो केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी जी जब से आए हैं देश को गड्ढे में डाल दिया, ये तो देश को बर्बाद कर ये तो पूरी पब्लिक जानती है कि केजरीवाल ने गड्ढे में डाला है, क्या मोदी जी ने गड्ढे में डाला है। आपने देश के अंदर बहुत सारे चुनाव भी देखे, बहुत सारे नेता भी देखे। एक पार्टी ऐसी है जिसने देश के अंदर लगभग 58 साल राज किया है, तो मोदी जी में ऐसा क्या कर दिया 10 साल में, क्या बदलाव दिया देश को कि भाई उस पार्टी का जो है बिल्कुल मलियामेट हो गया और पार्टी मिटने की कगार पे है। उधर मोदी जी को तीसरी बार में लोग सपोर्ट। यार सोशल मीडिया के कारण अब जनता को बहुत कुछ पता चल चुका है आज की डेट में कि किसने क्या किया पहले और क्या नहीं किया। ठीक है, उन्होंने डेवलपमेंट किया, जो उन्होंने 70 साल में किया वो मोदी जी ने 10 साल में किया। 10 साल में करके दिखाया। हाँ, करके दिखाया। लेकिन कह रहे हैं कि मोदी जी हवाबाजी कर रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा G7 की समिट हुई थी जापान के अंदर, तो वहाँ पे उनके पैर छुए न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने। उस तस्वीर को पूरी दुनिया ने देखा, सबने सराहा उस तस्वीर को। लेकिन विपक्ष का मानना ये कि मोदी जी ये हवाबाजी कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। देखो, मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि हर कोई उनके पैर छूना चाहेगा, क्योंकि उन्होंने एक काम नहीं, अगर इंडिया में देखेंगे तो ऐसे हज़ारों काम किए हैं जो कि मतलब पिछले 50 सालों से अटके हुए थे, जो मोदी जी ने किया। हाँ, जो मोदी जी ने किया, और इस बार उन्हें 400 पार मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा ही मिलेगा। किसी और की हिम्मत नहीं है किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की मोदी जी से। लेकिन अभी ना केवल भारत का झंडा दिखा करके भारत में आ जाते हैं। पहले के लोग, अभी के लोग विदेश में लड़ाई होता है ना तो केवल इंडिया का तिरंगा लेकर के आ जाते हैं, उनको वापस आ जाते हैं। अब अभी के लोग तो, पहले के लोग तो वहाँ जाके मारे जाते थे। जनता एक बार में ही जान जाती है, दूसरे बार की जरूरत नहीं पड़ती। जब 2 बार बना दिया, अब तीसरे बार भी बनाएगी जनता, तो उन्हें बहला फुसला रही है, उन्हें कहती है मोदी जी को 100% बनाएगी जनता। ये कुछ करने वाली नहीं है, सबकी जमानत जब्त होने जा रही है। दिल्ली में 7 सीट बीजेपी के खाते में जा रहा है, बीजेपी के खाते में जा रहा है। और ऐतिहासिक जीत के साथ हर्ष मल्होत्रा जी ये मयूर बिहार से सांसद बनने जा रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष कह रहा है, जैसे केजरीवाल कह रहे हैं, जब से मैं जेल से बाहर आया हूँ मोदी डरा हुआ है, तानाशाह डरा हुआ है, घबराया हुआ था। अच्छा, कहीं भी किसी को लग रहा है कि मोदी जी डरे हुए तो ये खुद हैं कि एक बार तो बहुत सारी गलतियां हो गई, फिर कहीं गलती ना हो जाए। लेकिन ये लोग कुछ सही करने वाले नहीं है, विपक्ष वाले सही जानते ही नहीं है सही क्या होता है। अम्मा जी क्या नाम होगा? सुनीता जी आइए। क्या नाम होगा? मेरा मंजू उपाध्याय। मंजू उपाध्याय। हाँ जी। 1 मिनट का समय दीजिए सर। अच्छा, मंजू जी कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या लग रहा है 24 का लोकसभा चुनाव? अच्छा, अयोध्या से हैं? हाँ जी, अयोध्या से आए? दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, लोकसभा चुनाव चल रहा है, देश को एक प्रधानमंत्री नया मिलने वाला है, या वापस से भाजपा ही आनी चाहिए? नहीं, भाजपा ही आनी चाहिए हमारी तरफ से। मैं भाजपा को चुनती हूँ। भाजपा बहुत अच्छी सरकार है और कोई मोदी के अलावा कोई नहीं आनी चाहिए। मोदी के अलावा कोई नहीं है? नहीं। क्यों है इतना विश्वास मोदी पे, क्यों है? क्योंकि दूसरे भी तो नेता हैं। मोदी ने देश के लिए बहुत सब कुछ किया है, इनके अलावा कोई ऐसा नेता नहीं कर सकते हैं। बदलाव दिखा है मोदी जी? हाँ जी, बहुत बदलाव दिखा है। कह रहे कि हमारे टाइम में महिलाएं सुरक्षित थी, पूरा देश खुशहाल था। राहुल गांधी कह रहे कि मोदी जी ने देश को बर्बाद करके रख दिया। कांग्रेस की सरकार ने तो ऐसा कर दी कि जैसा कोई नेता किया भी ना हो। नहीं किया हो? हाँ जी। अच्छा, मोदी को क्यों लाना चाहते हैं, क्या कारण है? मोदी महिलाओं के लिए सब कुछ किया है और देश के लिए सब कुछ किया है, इसीलिए मैं करना चाहती हूँ। दुनिया में महंगाई है। अच्छा, नहीं, जैसे राहुल गांधी जी है, आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे होंगे अपनी जिंदगी में। राहुल गांधी जी कह रहे हैं अगर हमारी सरकार आती है तो देश से गरीबी जड़ से खत्म कर देंगे। वो ऐसा करेंगे, उनको पता है
जीएसटी बहुत आ रही है, टैक्स बहुत आ रहा है, वो नोट खाएंगे, नोटों के ऊपर सोएंगे और नोटों से खेलेंगे गड्डी मार मार के। ये काम है, वो मशीन देंगे। अच्छा, यही उसका नजर है। टैक्स प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? टैक्स इकट्ठा कर दिया ना, इस टैक्स पे नजर है। और कह रहे हैं राशन देंगे 1 महीने में एक आदमी को 10 किलो। पहले महीने में 2 दिन राशन बढ़ता था और फिर लगता है राशन खत्म, आने पे मिलेगा। आज 24 घंटे राशन बढ़ता है, 24 घंटे राशन बढ़ता है।